प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने महान संत अमर कवि श्री तुलसीदास जी का एक पद, अद्वितीय पद है भक्तों, जिसको मैंने बनाया है। मुझे लगता है, बाकी तो आपकी कमेंट्स के बाद ही मैं जान पाऊंगा, लेकिन जिसने तुलसीदास को एक ऐसी घटना हमारे महान कवि संत तुलसीदास जी के जीवन में घटी कि पत्नी ने ऐसा ज्ञान दिया कि तत्काल उन्होंने गृहस्थ धर्म परित्याग कर हमारे महान संत तुलसीदास जी ने और साधु का वेश उन्होंने बना लिया प्रयागराज में आकर के। उस घटना का भी मैं एक संक्षिप्त परिचय दूंगा, हमारे महान कवि की संक्षिप्त जीवनी भी अभी आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन उस घटना ने उनके जीवन को एक ऐसी दिशा दी कि आज वो हमारे अमर ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता बनकर विश्व प्रसिद्ध हुए। तो ऐसी धर्मपत्नी श्री रत्नावली जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। भक्तों, हमारे महान संत श्री तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में श्री आत्माराम दुबे और माता हुलसी के घर संवत 1954 सावन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। भक्तों, हमारे तुलसीदास जी भी हमारे प्रभु राम समेत चारों भाइयों के समान 12वें महीने में पैदा हुए थे और मूल अभुक्त मूल में पैदा हुए थे। भक्तों, जन्म के समय इनके 32 दांत थे, ऐसा हमारे संत तुलसीदास जी की जीवनी में वर्णन आया है। और पैदा होते ही इन्होंने अपने मुख से राम शब्द का उच्चारण किया था। यह देखकर माता पिता भयभीत हो गए। एक तो 32 दांत, दूसरे 12वें महीने में जन्म। स्वाभाविक बच्चे 9 माह 7 दिन के ऊपर हो जाया करते थे। तो यह और तीसरा मूल नक्षत्र, चौथा पैदा होते ही राम नाम शब्द का उच्चारण करना, इन सब चीज़ों से किसी से कहा तो नहीं, लेकिन माता और पिता बेहद भयभीत हो गए। और ये सब देख कर कि 32 दांत है, लोग देखने आवेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। हमारी माता हुलसी ने अपनी दासी चुनिया के साथ उसकी ससुराल इन्हें 8वें दिन ही भेज दिया था कि जब तक हम मतलब सूतिका गृह से निकले उसके पूर्व लोग बच्चे को देखते नहीं थे। पहले ये मान्यता थी और 12 दिन का सूतिका काल माना जाता था। तो 12 दिन बच्चा केवल माँ के ही साथ रहता था और बाहर के दरवाजे से उसको कुछ खाना पीना या जो भी आवश्यक सामग्री होती थी रख दी जाया करती थी। तो भक्तों, चुनिया नामक दासी ने इनका 5.5 वर्ष तक पालन पोषण किया। उसके बाद चुनिया की भी मृत्यु हो गई और बच्चा 5.5 वर्ष की अवस्था में हमारे तुलसीदास जी बेसहारा हो गए। उस समय हमारी माता पार्वती को दया आई इस शिशु पर, क्योंकि राम शब्द का इसने उच्चारण किया था जो हमारे भोले शंकर के आराध्य हैं। तो यह बात माता पार्वती और भोले शंकर जी के भी कानों में पहुंची और उन्होंने पार्वती जी को नित्य प्रति भेजते थे और जा करके बालक तुलसीदास को भोजन इत्यादि ग्रहण करा देते थे। उसके बाद महादेव जी की आज्ञा से हमारे संत नरहरदास एक दिन उधर से गुजरे और उनकी नज़र इस बालक पर पड़ी। वह उसको उठा करके अपने साथ श्री अयोध्या ले आए। यहाँ उन्होंने उस बच्चे का 7 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार करके विशुद्ध ब्राह्मण बनाया। उसके बाद भी बाकी जो संस्कार होते हैं क्रमशः गुरु जी ने किया। वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और इस क्रम में करीब 7 वर्ष लग गए। तो 7, 5, 12 वर्ष, 13, 14 वर्ष की अवस्था में हमारे तुलसीदास जी फिर काशी चले गए। काशी पर वेदांगों का 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संपूर्ण अध्ययन किया। 12 वर्ष वहाँ रहने के बाद पुनः काशी अयोध्या आ गए
अयोध्या आने के बाद फिर हमारे गुरु जी के साथ, नरहर जी के साथ ये चले आए सूकर क्षेत्र, जो इस समय का पस्का, गोंडा जिला स्थित पस्का नामक स्थान पड़ता है। वहाँ पर आकर के हमारे नरहर दास जी ने राम कथा बालक को सुनानी शुरू की। ये इतना बुद्धि के प्रखर थे कि एक बार जो गुरुदेव कह देते थे वो हमारे तुलसीदास जी को कंठस्थ हो जाता था। तो इसी क्रम में वहाँ कुछ दिनों तक दीक्षा के बाद पुनः हमारे तुलसीदास जी पुनः काशी लौट गए। काशी में जाकर के कुछ दिन रहे, उसके बाद भ्रमण में निकलते हुए ये फिर प्रयाग जी आ गए। प्रयाग जी में यहाँ इन्होंने, काशी जी में ही श्री हनुमान जी ने इनको दर्शन दिया, और हनुमान जी की कृपा जब से इनको प्राप्त हुई, वो एक प्रेत के जरिए हनुमान जी का पता इन्हें पता चला था। वो उस स्थान पर गए, वहाँ हनुमान जी के दर्शन हुए, और हनुमान जी से इन्होंने प्रार्थना की कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के संत जी अगर दर्शन करा दे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हनुमान जी ने आश्वासन दिया। तत्काल ये आकर के चित्रकूट धाम में राम घाट पर बैठ गए। राम घाट से एक दिन परिक्रमा करते हुए प्रदक्षिणा के लिए निकले। रास्ते में घोड़े के ऊपर सवार, तीर और कमान लिए हुए हमारे राम और लक्ष्मण जी इनको मिले, लेकिन तुलसीदास जी पहचान न पाए। परिक्रमा करके पुनः राम घाट पर आ गए, फिर हनुमान जी का वंदन किया, उपस्थित हुए। हनुमान जी ने कहा कि अभी तो आपको मार्ग में हमारे प्रभु मिले थे, संत आप पहचान नहीं पाए। खैर आप चिंता न करें, कल प्रातः मौनी अमावस्या होगी और मौनी अमावस्या के दिन अवश्य हमारे प्रभु राम घाट पर आएंगे, लेकिन इस बार चूक न जाना। तो वहाँ आसन बिठा करके 53 वर्ष की अवस्था में हमारे तुलसीदास जी को प्रभु राम जी साक्षात आकर के बालक रूप में तुलसीदास जी से चंदन मांगा, और चंदन लेकर के अपने भी लगाया और तुलसीदास के भी लगाया। उसी समय हनुमान जी ने तोते का रूप धारण कर करके तुलसीदास जी को स्मरण कराया कि कहीं इस बार भी ये प्रभु को पहचानने में गलती न कर दें। तो उस समय तोता बन करके हनुमान जी ने कहा था कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो भक्तों, यह जीवनी हुई। इसके पूर्व हमारे तुलसीदास जी का 29 वर्ष की अवस्था में एक रत्नावली नामक सुशील सुंदर कन्या से विवाह हो गया था। कुछ समय ये गृहस्थ धर्म में रहे और पत्नी के प्रति इनका अगाध प्रेम रहा। करीब जब अवस्था इनकी 45 वर्ष की थी, उस समय एक दिन भाई के साथ इनकी पत्नी अपने मायके चली गई, लेकिन इतना भी विरह तुलसीदास जी को मंजूर नहीं था। और उस समय उसी रात्रि को, जो कि भादों का महीना था, ऐसा जनश्रुतियाँ हैं, हालांकि शास्त्र में तो नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ और जगहों पर ऐसी जनश्रुति है कि तुलसीदास जी उसी रात्र को जो है भादों नदी में एक टिकठी पर लाश तैरती हुई जा रही थी, ये समझ नहीं पाए, उसी का सहारा लेकर के ये पार हो गए और नदी के उस पार इनकी पत्नी का मायका था। वहाँ पहुंचकर छत पर एक सर्प लटका हुआ था, तो ये समझ नहीं पाए, ये समझे कि रस्सी है, अब दरवाज़ा रात में कौन खटखटावे, आवाज़ होगी, लोग जान जाएंगे, उसी को पकड़ कर चढ़ गए। भगवान की अहेत की कृपा थी कि सर्प ने इन्हें काटा नहीं, और जिस समय इन्होंने पत्नी को जा कर के धीरे से पहचान कर जगाया, उठ करके बोली, उसी समय पत्नी ने ये कहा था, तत्काल एक तरीके से उसे फटकारना तो ना कहें, लेकिन ऐसा ज्ञान दिया कि इस हाड़ मांस के शरीर में नाथ आपका इतना मोह है, अगर इतना ही मोह भगवान के प्रति हो जाता तो भवसागर पार हो जाते आप भी और मैं भी। उनके ये सवैया आज भी मशहूर है कि लाज न आवत आपको, दौड़े हो आयो पास, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्ति चरमय दे है तामे ऐसी प्रीत, ऐसी तो श्री राम में होत न तो भव भीत। यानी आप इस भवसागर के भय से मुक्त हो जाते। और यह पत्नी की बात इतना हृदय में तुलसीदास की चुभी कि उसी समय प्रयागराज में
आकर के उन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया और त्याग करके साधु वेश में आ गए। वहीं पर उस समय माघ मेला लगा हुआ था, संगम क्षेत्र लगा हुआ था, वहाँ पर भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में यात्रा करते हुए पहुँचे। वहाँ भी राम कथा हो रही थी, भरद्वाज मुनि से भी भेंट हुई, काकभूषुंडी जी से भी आपकी भेंट हुई और वही राम कथा सुनने को मिली जो इनके गुरु नरहर दास ने सूकर खेत क्षेत्र में इनको सुनाई थी। लेकिन उस समय ये थोड़ा सा उतना बुद्धि नहीं थी कि ये समझ सके उसके रहस्यों को। कंठस्थ तो इनको हो गई थी, लेकिन ये अर्थपूर्ण ढंग से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते थे। भक्तों, उसके बाद हमारे संत तुलसीदास जी के जीवन में श्री महादेव जी का पदार्पण हुआ। शंकर जी स्वप्न में आए, उन्होंने आदेश दिया कि हे संत, ये वंदना रामचरितमानस का प्रारंभ संस्कृत के श्लोकों में करना इन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन दिन भर ये हमारे तुलसीदास जी लिखते और रात्रि को वो गायब हो जाते। तो भगवान शंकर ने दर्शन दिया 8वें दिन रात्रि को और ये सो करके उठ बैठे। भगवान शंकर ने इनसे प्रार्थना की कि संत जी, आप हिंदी भाषा में ही, सरल भाषा में ही आम जन के लिए श्री राम कथा का ग्रंथ उपलब्ध करावें, लिखें और मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। तत्पश्चात हमारे तुलसीदास जी वहाँ से श्री अयोध्या धाम प्रकट आए, क्योंकि भोलेनाथ का आदेश था। अयोध्या धाम में आकर के ठीक त्रेता युग में राम जन्म के दिन जैसी तिथि आ गई और उसी समय 77 वर्ष की आयु में आपने प्रभु रामचंद्र जी के जन्म दिवस यानी शुभ चैत्र नवमी शुक्ल पक्ष मंगलवार को इस हमारे अमर ग्रंथ रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और भक्तों 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में संपूर्ण हमारा ग्रंथ तैयार हो गया। और तैयार होकर के यह लोगों के लिए राम विवाह के दिन, अगहन पंचमी के दिन, यह आम लोगों के लिए सुलभ करा दिया गया। भक्तों, काशी उसके बाद गए, वहाँ पर हमारे भगवान की इस चर्चा को तुलसीदास जी ने कहा। वहाँ के पंडित काफ़ी ईर्षाग्रस्त हो गए कि इतना बड़ा महाकाव्य कितना छोटा सा और साधारण सा आदमी लिख सकता है। जलन की वजह से इनकी मूल प्रति चुराने की का भी प्रयास किया। 2 चोर आए, परंतु राम लक्ष्मण जी हमारे संत की कुटिया की स्वयं रखवाली कर रहे थे वेश बना करके, और उनको दर्शन प्राप्त होते ही चोरों का दिमाग बदल गया और उन्होंने चोरी न करके उन्हें प्रणाम करके और राम भक्त हो गए। भक्तों, इस प्रकार इन्होंने एक और हमारे तुलसीदास जी ने दूसरी उसकी प्रति तैयार की कि कहीं अगर हमारी ये मूल प्रति चोरी हो गई तो मैं तो अब इस अवस्था में आगे कुछ करने लायक रहूँगा नहीं, क्योंकि अवस्था का अंतिम चरण चल रहा है। इसलिए उन्होंने अपने मित्र टोडरमल के पास मूल प्रति सुरक्षित रख दी और दूसरी प्रति तैयार की। उसकी प्रतियाँ और छपवा करके वितरित की जाने लगी, प्रसार होने लगा, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। तो फिर जो वहाँ के बड़े बड़े जो ईर्षा करते थे संत, उन्होंने ये मांग रखी कि चलिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर में देखा जाए कि तुलसीदास जी के इस ग्रंथ में कोई क्षमता है या नहीं है। तो सबसे ऊपर वेद रखे, उसके नीचे श्रुतियाँ, उसके नीचे पुराण और सबसे नीचे हमारे तुलसीदास जी का ये रामचरितमानस रखा गया। बाबा विश्वनाथ के पट बंद हो गए। प्रातःकाल जब खोले गए तो हमारा रामचरितमानस सभी वेद पुराणों और श्रुतियों के सबसे ऊपर रखा हुआ मिला, जिस पर हमारे भोलेनाथ जी ने हस्ताक्षर किए थे, सत्यम शिवम सुंदरम। तभी संत काशी के नतमस्तक हो गए, तुलसीदास जी को प्रणाम किया। भक्तों, आज वही हमारे संत का लिखा हुआ अमर महाकाव्य रामचरितमानस विश्व भर में अपना प्रकाश फैला रहा है। तो आइए अपने पद के माध्यम से ज़्यादा विस्तार में न जा करके हम उस घटना का वर्णन करते हैं जहाँ से उनके पत्नी के इस वचन ने उनको तुलसीदास से संत अमर कप तुलसीदास बना दिया और विश्व भर में उनका नाम हुआ। तो आइए अब हम अपने पद की ओर चलते हैं। आशा है हमारे पूर्व पदों के बाद ये भी हमारा पद आपको पसंद आएगा। मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले, छोड़ भगवन
पिया मेरी ओर निकले, मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले, छोड़ भगवन पिया मेरी ओर निकले। मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले, छोड़ भगवन पिया मेरी ओर निकले। मेरे स्वामी, रत्नावली जी भक्तों कह रही हैं तुलसीदास जी से, जिस समय वो भादों की रात में नदी को शौक की टिक्की पकड़कर पार हुए और सर्प को रस्सी समझकर छत पर जाकर के पत्नी को जगाया है, उसी समय ये पत्नी के शब्द हैं जो पद के रूप में मैं उस विचारों को आप भक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले, छोड़ भगवन पिया मेरी ओर निकले। ऐसी पत्नी में ममता ना अब तक किया पार, बरखा की सरिता को तुमने किया। ऐसी पत्नी में ममता न अब तक किया पार, बरखा की सरिता को तुमने किया। रात सोते जगाया बड़े चोर निकले, छोड़ भगवन पिया मेरी ओर निकले। मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले, छोड़ भगवन पिया मेरी ओर निकले। लाश टिकठी पकड़ तैर आए, इधर सर्प रस्सी समझ चढ़ गए कोठे पर। लाश टिकठी पकड़ तैर आए, इधर सर्प रस्सी समझ चढ़ गए कोठे पर। मुझ में ऐसी लगन जियरा मोर निकले, छोड़ भगवन पिया मेरी ओर निकले। मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले, छोड़ भगवन पिया मेरी ओर निकले। पंच तत्वों के तन पे हो मोहित, पिया जो था मुझसे बना मैंने सब कुछ दिया। भक्तों, ये शरीर हमारा क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, यह अधम शरीरा। तो इस हाड़ मास के शरीर पर स्वामी इतना प्रेम, तो पंच तत्वों के तन पे हो मोहित, पिया जो था मुझसे बना मैंने सब कुछ दिया। जिसने तन मन दिया उसको भूल निकले, मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले। स्वामी पत्नी हूँ मैं, कैसे कहूँ मैं भला, पर पतन से बचाने का अवसर मिला। भक्तों, पत्नी का हमारे संस्कृत भाषा में तात्पर्य है वो जो व्यक्ति को पतन से बचावे, न कि आधुनिक परिभाषाएं जो आजकल की पत्नियां होती हैं। भक्तों, अगर आप उसका विश्लेषण करें तो पत्नी को इंग्लिश में वाइफ कहते हैं, और वाइफ में 4 शब्द होते हैं, WIFE। अगर W का अर्थ करें तो विदाउट, I से इंफॉर्मेशन, F से फाइट, E से एवरीवेयर। अगर हमारी पुरानी संस्कृत में ढली बली पत्नी नहीं है तो पत्नी की आजकल की परिभाषा यही कहती है कि अर्थात जो बिना किसी सूचना के एवरी टाइम का मतलब कि प्रत्येक समय लड़ने के ही मूड में रहे, उसे वाइफ कहते हैं। एक और परिभाषा वाइफ की आधुनिक में दी गई है कि वंडरफुल, W से वंडरफुल, I से इंस्ट्रूमेंट, F से फार, E फॉर इंटरमेंट, कि इसको एक सबसे सुंदर आनंद का
यंत्र लोग मानने लग गए हैं, यह साक्षात गलत है। इसीलिए हम पतन की ओर अग्रसर हो गए हैं। जिस दिन से हम इन परिभाषाओं का मान रखने वाली पत्नियों को या बेटियों को घर में लाने लगे हैं, हम संस्कार रहित होने लगे हैं, तब से पत्नी अर्थात जो पतन से बचावे वो गायब सी हो गई है। भक्तों, हमें पुनः अपने जीवन में उसी पत्नी की परिकल्पना के आधार पर चलना है। तो स्वामी पत्नी हूँ कैसे कहूँ मैं भला, पर पतन से बचाने का अवसर मिला। दोनों मिलकर चलो प्रभु से चलकर, मिले छोड़ भगवन पिया मेरी ओर निकले। ये तो झूठा है तन 184 सजा, ये तो झूठा है तन 184 सजा। पंचभूतों का तन माटी कैसी मजा, ये तो झूठा है तन 184 सजा। पंचभूतों का तन माटी कैसी मजा। अब तो ऐसा करो जिससे भगवन मिले, छोड़ भगवन पिया मेरी ओर निकले। भक्तों, इस लाइन में ज्ञान भरा हुआ है। ये तो झूठा है तन 184 सजा। पंचभूतों का तन माटी कैसी मजा। अब तो ऐसा करो जिससे भगवन मिले, छोड़ भगवन पिया मेरी ओर निकले। ऐसी ममता जो भगवन में लग जाती, नाथ ये है निश्चित की हो जाते दोनों सनाथ। ऐसी ममता जो भगवन में लग जाती, नाथ ये है निश्चित की हो जाते दोनों सनाथ। तन की ममता को तज प्रभु की ओर निकले। मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले। आज पत्नी श्री तुलसी की माता बनी, लो जगा के प्रभु ज्ञान दाता बनी। आज पत्नी श्री तुलसी की माता बनी, लो जगा के प्रभु ज्ञान दाता बनी। वही तुलसी श्री मानस के हंस निकले। मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले। अंत में भक्तों, मेरा निवेदन है कि दया शंकर का रत्नावली को प्रणाम सारे जग में है फैलाया तुलसी का नाम। दया शंकर का रत्नावली को प्रणाम सारे जग में है फैलाया स्वामी का नाम। प्रभु रघुबर के चकवी चकोर निकले। मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले। मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले। छोड़ भगवन पिया मेरी ओर निकले। भक्तों, अंतिम लाइन पर फिर एक बार गौर कर लीजिए, बड़ी मार्मिक लाइनें हैं कि दया शंकर का रत्नावली को प्रणाम सारे जग में है फैलाया तुलसी का नाम। प्रभु रघुबर के चकवी चकोर निकले। मेरे स्वामी तुम दिल के कठोर निकले। धन्यवाद प्रिय भक्तों, ये हमारे अमर कवि संत तुलसीदास जी के प्रति और उनकी धर्म पत्नी रत्नावली, जिन्होंने हमारे तुलसीदास को संत तुलसीदास अमर कवि बना के रख दिया, मात्र एक छोटी सी सीख दे करके
तो मैं दोनों माँ रत्नावली और महान अपने अमर कवि संत तुलसीदास जी का भी वंदन करता हूँ, जिन्होंने ऐसा रामचरितमानस जैसा अमर ग्रंथ हम लोगों की मुक्ति के लिए, सुधार के लिए, ज्ञान के लिए दिया है। आप धन्यवाद भक्तों। यदि आपको हमारा यह अमर कवि संत तुलसीदास जी के ज्ञान भरा पद पसंद आया हो तो कृपया अपनी लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करके हमारा मार्गदर्शन करें, हौसला बढ़ावें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।